नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज। हम यहां पर लखनऊ कानपुर हाईवे पर खड़े हैं। ये लखनऊ और उन्नाव की सीमा है, जहां पर जो मजदूर मुंबई, दिल्ली आदि बड़े शहरों से आ रहे हैं, जोखिम भरे वाहनों से आ रहे हैं, जिन कोई सुरक्षा नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों मजदूरों की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती गई। इसके बाद गृह सचिव ने आदेश दिया कि जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं जो पलायन करके आ रहे हैं, उनको हर जिले के अधिकारी को आदेश दिया गया कि वो अपनी सीमा पर रोक लें और रोक कर उन्हें बसों द्वारा सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में हम यहाँ खड़े हैं। ये लखनऊ उन्नाव की सीमा है। यहाँ पर जो भी भारी वाहन आ रहे हैं, जिनके द्वारा मजदूर आ रहे हैं, वहाँ उन्हें रोका जाता है। रोक के एक नज़दीकी यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर ही एक शेल्टर होम बनाया गया है, जहाँ उनको भेजा जाता है और फिर वहाँ भेजकर उन्हें बसों के जरिए उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया जाता है। आइए, ये कुछ पुलिसकर्मी लगे हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या इनकी सुविधाएं हैं और कैसे मजदूरों को ये रोक रहे हैं। आदेश के बाद आपकी सीमा पर मुस्तैदी काफी बढ़ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रोका जा रहा, फोर्स काफी है। अच्छा, मजदूरों को जो रोक रहे हैं उनको नजदीकी शेल्टर होम में भेज रहे हैं? नजदीकी सेंटर यहाँ बना हुआ है FI में, वहाँ बस से उनको भिजवाया जा रहा है। बस से उनको भिजवाया जा रहा है। उनके खाने पानी की व्यवस्था? वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, टैंकर है। अच्छा, ये जो आदेश कल आया, इसके पहले भी आप मजदूरों को रोकते थे कि या कल ही आपने रोका? नहीं, कल ही रोका गया है। कल से रोकना शुरू हुआ है। जो पैदल जाते थे उनको रोक के भिजवाया जाता था। जो पैदल जाते थे उनको रोक के भिजवाया जाता था। अच्छा, कल से आपने लगभग कितने वाहनों को रोका होगा? मजदूरों की लगभग संख्या क्या होगी? अब वो FI में ही बता सकते हैं, वहाँ नोट है सब। वहाँ नोट है सब। वैसे आप वाहनों को रोकते होंगे, क्या अनुमान है आपका? काफी वाहन रोका गया है जो खतरनाक तरीके से बैठ कर जाते हैं, उनको उतार करके बसों में भेजा गया। तो ये तमाम पुलिसकर्मी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो है वाहनों को रोका जा रहा है। वाहनों को रोक कर उन्हें वापस शेल्टर होम में भेजा जा रहा है मजदूरों को, और शेल्टर होम से बसों के जरिए उन्हें उनके सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो शेल्टर होम बनाया गया है वहाँ की स्थिति क्या है। तो वो दृश्य हमने जो आपको दिखाया वो हाईवे का था। वहाँ पर मजदूरों को उस सीमा पर रोक कर ये शेल्टर होम बना है, यहाँ पर पहुँचाया जाता है और यहाँ से बसों द्वारा उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। और ये देखिए, तमाम पुलिसकर्मी और अधिकारी स्टाफ लगे हैं जो इनकी गणना करते हैं। गणना करने के बाद देखते हैं कि किसको कहां जाना है, कैसे जाना है, और फिर उसके बाद उसी के हिसाब से उसका प्रबंध करते हैं। आइए हम यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर हूँ और कलेक्टर साहब की तरफ से मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यहाँ नियुक्त हूँ। और मेरी ड्यूटी जो है 8 घंटे की है और शिफ्ट वाइज मेरे और भी हैं। अभी मेरे एक शिफ्ट में आए थे, चले गए श्रीवास्तव जी, मैं आ गया हूँ। आप सर? मैं लेखपाल हूँ सरोजनी नगर तहसील का, और लेखपाल भी यहाँ बारी बारी से 2-2 लेखपाल 3 पारियों में लगे हुए हैं। मेरा नाम संजय शुक्ला है, लेखपाल बंथरा। सर, यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या है वो ज्यादा, जो प्रवासी मजदूर हैं वो किन शहरों के लगभग हैं? कई जगह से मुंबई के हैं, गुजरात के हैं और कुछ हिसार दिल्ली के साइड के हैं। एक मजदूर का लेखा जोखा करना पड़ता है? हाँ, लेखा जोखा करके उनको बसों में भेजा जाता है और प्रयास किया जाता है कि उनके गंतव्य तक छुड़वा दिया जाए। ठीक, कल से जो मजदूर आए हैं लगभग उनकी संख्या क्या होगी? लगभग जो है 14 बसें कल गई हैं। 14, 30, 42, मान लीजिए कि 500-600 तो ये गई हैं। 397 गई। 397 कल से गई है। इसके पहले 17 तारीख को 172 लोग गए हैं, 16 तारीख को 400 लोग गए हैं और 15 तारीख को 246 लोग गए। अच्छा, तो यहाँ पर सर जो मजदूर आते हैं उनको खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है और कैसे क्या उसका इंतजाम होते हैं? स्वास्थ्य संस्थाएँ जो हैं जो डोनेट कर रही हैं भोजन, उनको बाकायदे से दिया जा रहा है। जो भी अवेलेबिलिटी है, पानी, खाना और नाश्ता और लैया, चना। सरकार की ओर से कोई निजाम खाने पीने का? सरकार की ओर से भी इंतजाम है और जो सरकार को जो स्वास्थ्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो जो है भिजवाती हैं और उनके हिसाब से सब लोग देते हैं। व्यवस्था मैनेजमेंट चल रहा है, सरकार की तरफ से भी आती है, किचन किंग से चल रहा है, वहाँ से ही पैकेट आते हैं। सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी की जा रही है। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी 12-12 घंटे की रहती होगी? लोगों की 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग लगे हैं 3 पालियों में 8-8 घंटे 24 घंटा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सारे कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, बराबर सबकी मॉनिटरिंग की जाती है
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अधिकारियों का आवागमन बना रहता है? अधिकारी परमानेंट जो है आते जाते रहते हैं, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट अपना मूवमेंट पे रहते हैं और तमाम काम है देखते रहते हैं। कई सेंटर से हैं, SDM साहब हैं और SSP साहब हैं, काफ़ी लोग आते रहते हैं। अच्छा सर, ये मजदूरों का और आपकी ड्यूटी से एक मैं अलग इतर सवाल आपको पूछता हूँ कि मजदूरों की ऐसी दयनीय स्थिति आपने जीवन काल में लगभग कभी नहीं देखी होगी, लेकिन ये जो सुन लीजिए, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। लेकिन जो हृदय विदारक स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है, इसमें ऐसा कोई वाकया जब आपका बिल्कुल हृदय झकझोर दिया हो, जिस वाकये ने ऐसा? हाँ, ऐसा है। अब चूँकि जो यहाँ के गरीब लोग गए हैं बाहर, अभी एक आए थे कल बच्चे 5 हिसार के, कह रहे थे कि साहब मैं उसमें ढाबे में काम करता था, मालिक चला गया, टेलीफोन थोड़ा तेज बोलिए। मालिक चला गया और वो जो है हम लोगों को टेलीफोन भी नहीं उठाया था। हम लोग किसी तरह के पैदल से आए हैं, हिसार से आए थे। हिसार से पैदल चल गया? हाँ, 7-8 लड़के थे कल। तो वो बड़ा दुखदाई क्षण था कि बताइए, बेचारे यहाँ से गए, वहाँ रहे, और मालिक जिसके यहाँ काम कर रहे थे उसने बताया नहीं, वो बंद करके चला गया। लोग परेशान हैं, दिक्कत तो सही है। सर, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बसों में आप लोगों को बिठा रहे हैं, मजदूरों को बिठा रहे हैं, बिठाकर भेज रहे हैं, उसमें कैसे बिठा रहे हैं, कितनी संख्या लगभग होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है पूरी तरह? हाँ, हो रहा है, और जितनी सीटें उसमें अवेलेबल हैं वो सीटों के हिसाब से आधी सीटों पर बिठाए जा रहे हैं। जैसे एक लगभग 52 सीटें होती हैं तो 26 लोग उसमें बैठाए जाते हैं मैक्सिमम। ये सोशल डिस्टेंसिंग उसमें बनाया जाता है। बिल्कुल। और उनको आप साथ में जब यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए ऐसी सुविधाएं देते हैं उनको? ये आप फूड पैकेट जो अवेलेबल है, फूड पैकेट और पानी का पाउच या बोतल, वो उनको जाते वक्त दिया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। हाँ, यहाँ कास्ट, यहाँ सब फ्री ऑफ कास्ट की कोई बात नहीं, सब सरकार कर रही है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। तो ये तमाम अधिकारीगण जो हैं, इन मजदूरों को सुरक्षित अपने ठिकानों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। और ये आपको सभी मजदूर जो माइग्रेंट्स लेबर है दिखाई दे रही है, ये सभी लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं।